अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम कुदरतुल्लाह ख़ान। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है। आज का हमारा लेक्चर वर्ब के बारे में है। You are watching English Made Easy with Han. वर्ब जिसको उर्दू में हम कहते हैं फेल, इसकी डेफिनेशन अ वर्ड विच शोज़ एन एक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कह सकते हैं ऐसा लफ्ज़ जो किसी अमल को ज़ाहिर करे, जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। इंग्लिश में हम इसको मज़ीद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं अ वर्ड विच डिनोट्स बीइंग, डूइंग, हैविंग, एक्शन और स्टेट। ऐसा लफ्ज़ जो किसी इशारा करता है होने की जानिब, कोई काम करने की जानिब, किसी अमल के बारे में, अमल के होने में या किसी चीज़ की पोजेशन रखने के बारे में। फेल हमें इन चीज़ों के बारे में बताता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने क्या किया है, फेंका है, मार्कर को फेंका है। ये जो थ्रो है, इस थ्रो भी क्या है, ये एक्शन को इसने जाहिर किया है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, तो ये टॉक क्या है, ये भी क्या है, एक्शन है, एक्शन को जाहिर करता है। आई एम रनिंग, तो ये जो मैं रन कर रहा हूँ ये भी क्या है, एक्शन है। तो ये सारे आमाल जो किसी एक्शन को जाहिर करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। उर्दू में हम इसको कहते हैं फेल। इसकी दो मेजर काइंड्स हैं। मेजर काइंड्स कौन कौन सी हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी मेजर काइंड कौन सी है? प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। अब बीइंग, डूइंग, हैविंग, एक्शन और स्टेट, इसको डिफाइन करने के लिए कि कैसे कैसे हम ये काम करते हैं, अमल कैसे होता है, एक्शन कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, इसके अंदर आर क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और प्लेइंग क्या है, ये मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसने मेन वर्ब की मदद की है। आर ने मेन वर्ब की मदद की है, मददगार के तौर पे इस्तेमाल हुआ है फ़िक्रे के मफ़हूम को समझाने के लिए। तो आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसमें आर क्या है, आरंट, हेल्पिंग वर्ब है। या हम इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलियरी वर्ब। आर दे प्लेइंग क्रिकेट, अब ये क्वेश्चन के लिए भी वो आर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, तब भी ये क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ही हैज़ गॉन टू कॉलेज, इसके अंदर हैज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ही हैज़न्ट गॉन टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं गया है या वो कॉलेज नहीं जा चुका है। नेगेटिव सेंटेंस, हैज़ ही गॉन टू कॉलेज। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ सेंटेंस के आगाज़ में आ गया, तो ये भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलियरी वर्ब है। अब चूंकि हमारी डेफिनेशन में क्या था, बीइंग, डूइंग, हैविंग, एक्शन और स्टेट, तो मैंने आपको डूइंग की एग्जाम्पल्स और हैविंग की एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, डूइंग। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, doing. Aren't they playing cricket? Are they playing cricket? ये भी क्या है, doing verbs है। He hasn't gone to college, he has gone to college, has he gone to college, ये क्या है, ये having verbs है। Number 3, Hassan is a player. This is a book. You are एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब इन 3 सेंटेंसेस के अंदर आप देखते हैं कि ये एक स्टेट बीइंग को जाहिर करते हैं, एक कैफियत को जाहिर करते हैं।
हसन इज़ अ प्लेयर, इसमें इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और ऑक्सिलियरी वर्ब है। दिस इज़ अ बुक, इसमें इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, लेकिन बीइंग, टू बी की जगह पे, होना की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें आर क्या है? ये भी बीइंग की जगह, टू बी की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी क्या है? ये बीइंग वर्ब के तौर पे। फोर, स्टेट, द स्काई लुक्स ब्राइट, द फूड tastes good, the food smells bad। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर क्या है? एक कैफियत, सिचुएशन, स्टेट को बयान किया जा रहा है कि कोई किसी चीज़ की सिचुएशन या स्टेट क्या है, हालत क्या है, किस हालत में है। स्काई लुक्स ब्राइट, अब इसके अंदर लुक्स क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। द फूड टेस्ट्स गुड, अब टेस्ट्स, द फूड, स्मेल्स बैड, स्मेल्स और टेस्ट्स ये भी क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन ये है, ये स्टेट को जाहिर कर रहे हैं, एक कैफियत को जाहिर कर रहे हैं, सिचुएशन को जाहिर कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब, जैसा कि मैंने मार्कर को फेंका था, ये क्या था? मेरा एक्शन था, मैंने एक काम एक्ट किया है। यू आर राइटिंग अ लेटर, ही रोट अ लेटर, शी राइट्स एन एसे। अब इस फिक्रे के अंदर एक्शन हो रहा है, एक अमल हो रहा है, तो इसमें राइट्स, थ्रो, ये क्या है? एक्शन वर्ब हैं। अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये क्या है? एक्शन हो रहा है। मैं रन कर रहा हूं, ये भी क्या है? एक्शन है। इनको हम क्या कहते हैं? वर्ब्स। लेकिन वर्ब की दो मेजर काइंड्स, ऑक्सिलियरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब के अंदर इज, एम, और, वॉज, वर, बी, बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू। याद रखिए, ये जो अल्फाज हैं, ये सारे अल्फाज ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स हैं। ऑक्सिलियर यूं समझे कि ये एक दादा जान हैं और आगे इनके मजीद बच्चे हैं दो। ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब ये बुनियादी तौर पर इज, एम, और, वाज, वर, बी, बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, ये सारे ऑक्सिलियरी वर्ब हैं। लेकिन इस ऑक्सिलियरी वर्ब को मजीद आगे सब काइंड्स में तकसीम किया जाता है। इसकी मजीद टाइप्स हैं, जिस तरीके से लिंकिंग वर्ब या मॉडल वर्ब, ये इसकी मजीद ऑक्सिलियरी वर्ब से ही ये दो मजीद निकलते हैं या मजीद और भी निकलते हैं, लेकिन मेजर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब से ये जो मैंने आपको गिनवाए हैं ढेर सारे, इन्हीं के अंदर से आगे मजीद इनकी सब काइंड्स हैं या सब ब्रांचेज हैं। वो कौन कौन सी हैं? लिंकिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। डियर व्यूवर्स, वर्ब बहुत अहमियत का हामिल है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता, जबकि वर्ब इटसेल्फ इज अ कंप्लीट सेंटेंस। जबकि इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कोई भी दूसरा कोई पार्ट ऑफ स्पीच मुकम्मल सेंटेंस नहीं है, जबकि वर्ब एक मुकम्मल सेंटेंस भी है और वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। जैसे कि ही इज़ रीडिंग अ बुक, अब इसके अंदर रीडिंग मेन वर्ब है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है। अब इसको मैं यूं कह देता हूं, रीड, पढ़ो। अब रीड इटसेल्फ क्या है? कंप्लीट सेंटेंस भी है, पढ़ो, रीड। प्ले, सिंग,
राइट। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर एक कंप्लीट सेंटेंस भी है। तो डियर व्यूअर्स, वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, जबकि वर्ब बजाते खुद भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स की अगली जो काइंड्स हैं, उनमें पहली लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स connect the subject and verb to give more information. A verb such as form of be or seem that joins the subject of a sentence to a complement is called linking verb. अब उर्दू में आपको आसानी से इसके बारे में बताऊं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। लिंकिंग वर्ब वो फेल है जो फाइल और फेल को मिलाकर इजाफी मालूमात देता है। एक फेल जैसा कि बी और या सीम जुमले के फाइल को कंप्लीमेंट से जोड़ता है। चंद एक लिंकिंग वर्ब्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, ये 7 लफ्ज क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट लिंकिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? जैसे फील, लुक, साउंड, स्मेल, टेस्ट, प्रूव, टर्न, साउंड, बिकम, अपीयर एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या हैं? लिंकिंग वर्ब्स हैं। अब चलते हैं जी इनके एग्जाम्पल सेंटेंस के अंदर हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। सारा इज हैप्पी, इसमें इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अब इसी को, अब इज एम आर क्या है? ये टू बी, होना की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, ये सारे क्या हैं? ये होना के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इस होना की जगह पे अब सेंटेंस देखें, सारा लुक्स हैप्पी। अब सारा इज हैप्पी और सारा लुक्स हैप्पी। अब इज की जगह पे लुक्स आ गया, टू बी की जगह पे लुक्स इस्तेमाल हो गया। तो लुक्स भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। द फूड इज बैड, इसमें इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। द फूड टेस्ट्स या स्मेल्स बैड, द फूड स्मेल्स बैड। तो इसमें स्मेल्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इज की जगह पे, टू बी की जगह पे इस्तेमाल हुआ, होना की जगह पे इस्तेमाल हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। द लीव्स और येलो, द लीव्स आर ग्रीन, द लीव्स आर ग्रीन। अब इसको यूं देखें, द लीव्स टर्न्ड ग्रीन। अब लीव्स आर ग्रीन, इसमें आर लिंकिंग वर्ब था। अब इसी को द लीव्स टर्न्ड ग्रीन, तो टर्न्ड भी क्या हुआ? आर की जगह पे इस्तेमाल हुआ, टू बी की जगह पे इस्तेमाल हुआ। ये भी क्या है? लिंकिंग वर्ब है। द आइसक्रीम इज गुड, द आइसक्रीम टेस्ट्स गुड, द आइसक्रीम इज गुड, द आइसक्रीम टेस्ट्स गुड। तो टेस्ट्स इज की जगह पे लफ्ज क्या आ गया? वर्ब कौन सा आ गया? टेस्ट्स। तो टेस्ट भी क्या है? ये भी लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स are used to express certainty, ability, probability, permission, requests, offer, invitation, suggestion और obligation। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो कि इजहार करते हैं, हमें बताते हैं किसी काम के, किसी वर्ब की एबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, सर्टेनिटी के बारे में, परमिशन के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, दावत के बारे में, तजवीज़ के बारे में, किसी फरीज़ा के बारे में। अब मेन मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं जी? कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, खुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू। तो ये चंद एक लफ्ज़ क्या हैं, अल्फाज क्या हैं, ये वर्ब्स क्या हैं, ये मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड,
मस्ट, शुड, ऑट टू। चलते हैं एग्जाम्पल की जानिब। माई की मस्ट बी इन द कार। अब इसमें लफ्ज मस्ट क्या है? वर्ब मस्ट सर्टेनिटी को शो कर रहा है कि यकीनी तौर पर मेरी चाबियां कहाँ पे पड़ी हैं जी? कार के अंदर पड़ी हैं। इट माइट रेन टुमारो, ये प्रोबेबिलिटी है, अमकान है। तो माइट क्या है? ये मॉडल वर्ब है, प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। यहां पे एक और बात याद रखिए कि जब अमकान की शिद्दत ज़्यादा हो तो फिर हम मे की जगह पे माइट इस्तेमाल करते हैं। अमकान की शिद्दत कम हो तो फिर हम क्या कहेंगे? इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुमारो। और अगर अमकान की शिद्दत ज़्यादा है तो फिर हम क्या कहेंगे? इट माइट रेन टुडे, इट माइट रेन टुमारो। अब ये प्रोबेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। इसमें माइट क्या है? मॉडल वर्ब है। दैट कैन नॉट बी दानियाल्स कोट, इट इज़ टू स्मॉल। अब ये क्या है? ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। इसमें कैन क्या है? ये पॉसिबिलिटी को, कि ये ऐसा नहीं हो सकता। तो कैन मॉडल वर्ब। ही कैनॉट स्विम, ही कांट स्विम। अब इसमें कांट क्या है? ये एबिलिटी है, वो तैर नहीं सकता, उसके अंदर ये ऐसी ताकत नहीं है, ऐसा हुनर नहीं है, ऐसी महारत, ऐसा स्किल नहीं है। तो ये एबिलिटी को शो करता है। तो एबिलिटी के लिए भी मॉडल वर्ब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अब परमिशन के लिए, टू आस्क परमिशन, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इसमें मे फॉर आस्किंग परमिशन, तो मे मॉडल वर्ब है फॉर आस्किंग परमिशन। कुड आई हैव सम कॉफी प्लीज, कुड आई हैव सम टी प्लीज। तो यहां पे कुड रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया गया। अब इसको ऑब्लिगेशन के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे? वी शुड हेल्प द पुअर। यहां पे शुड क्या है? एक ऑब्लिगेशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। शुड मॉडल वर्ब है, ऑब्लिगेशन के तौर पे हमारा ये फरीज़ा है। वी ऑट टू ऑफर प्रेयर 5 times a day, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ऑट टू, ये भी क्या है? ऑब्लिगेशन है। जब अखलाकी या मजहबी फरीज़ा के लिए, अखलाकी या मजहबी फरीज़ा के लिए लफ्ज़ चाहिए का तर्जमा करना हो तो फिर हम शुड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑट टू इस्तेमाल करेंगे। इसको बाद में हम मज़ीद भी आपको एओरिस्ट वर्ब के अंदर तफसील से बताएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई कि शुड आम ताकीद और नसीहत के लिए, और ऑट टू जब अखलाकी या मजहबी फरीज़ा के लिए लफ्ज़ चाहिए का तर्जमा एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना हो तो ये एज एन ऑब्लिगेशन इस्तेमाल होता है। ऑट टू और शुड, मस्ट, ये क्या है? मॉडल वर्ब्स हैं। वुड यू लाइक टू टेक टी? अब यहां टू मेक एन ऑफर, ऑफर करने के लिए कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? तो ये ऑफर, ऑफर के लिए वुड मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉडल वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं मेन वर्ब के। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब tells us what the subject of the sentence is doing। याद रखिए ये जो मेन वर्ब हैं इनका नाम प्रिंसिपल वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है। ये हमें बताते हैं कि फाइल, सब्जेक्ट, काम करने वाले ने सेंटेंस के अंदर क्या काम किया है। What the subject of the sentence is doing। These verbs tell us about the subject, what he is, what the subject is doing in the sentence। बुनियादी तौर पर जो मेन वर्ब हैं, एक्शन वर्ब हैं, प्रिंसिपल वर्ब हैं, इसकी 5 फॉर्म्स हैं मेन वर्ब्स की, एक्शन वर्ब्स की। पहला क्या है? इन्फिनिटिव बेस। इन्फिनिटिव बेस, टू बी, टू प्ले, टू रीड, टू राइट, किसी वर्ब से पहले
टू लगा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। तो वो बुनियादी है, बेस फॉर्म है या इन्फिनेटिव बेस है। दूसरी उसकी फॉर्म कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल हम वर्ब लेते हैं टू प्ले, इसकी फर्स्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट, इसकी प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होगी? प्ले। इसकी पास्ट फॉर्म कौन सी होगी? प्लेड। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होगी? प्लेड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होगी? प्लेइंग। तो टू प्ले, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, ये इसकी 5 फॉर्म्स हैं। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब, यहां पे ये याद रखिए, रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो, यानी जिसको आम ज़बान में हम कहते हैं कि दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो, उस वर्ब को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। तो प्ले क्या है? ये हमारा रेगुलर वर्ब है। इसी तरीके से बेस फॉर्म कौन सी है? टू बी, ये बेस फॉर्म है। अब इसकी प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है? इज, एम, आर या बी। इसकी फास्ट फॉर्म कौन सी है? वाज, वर। इसकी फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? बीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? बीइंग। तो हम पढ़ रहे हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो, और इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म ना हो। जैसे टू राइट, प्रेजेंट फॉर्म राइट, पास्ट फॉर्म रोट, पास्ट पार्टिसिपल रिटन और प्रेजेंट पार्टिसिपल राइटिंग। अब इसमें आप देखते हैं इसकी पास्ट फॉर्म रोट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? रिटन। ये दोनों दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म नहीं हो रही, इसको हम कहेंगे इर्रेगुलर वर्ब। एक और एग्जांपल लें, टू कट, इसकी प्रेजेंट फॉर्म कट, पास्ट फॉर्म कट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कट और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कटिंग। अब इसकी भी दूसरी और तीसरी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी पे ख़त्म नहीं हो रही। खत और खत पास्ट फॉर्म भी है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है। तो खत, 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 कटिंग। तो कट क्या हुआ? ये हमारा इर्रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो, और इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब हैं जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म ना हो, चाहे उनकी सारी एक ही जैसी फॉर्म हो। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी, खट, 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 कटिंग। इस तरीके से फुट, 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 फुटिंग। तो ये भी क्या है? इर्रेगुलर। विन, वन, वन, रीड, रेड, रेड। अब ये भी क्या है? इर्रेगुलर है। टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड। अब टॉक्ड ईडी पे ख़त्म हो रही दूसरी फॉर्म, यानी कि फास्ट फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो रही। टॉक्ड फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो रही। तो टॉक क्या हुआ? ये हमारा रेगुलर वर्ब है। तो ये बात क्लियर हो गई कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब हैं जिनकी दूसरी यानी कि फास्ट फॉर्म और फास्ट पार्टिसिपल तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म हो, वो रेगुलर वर्ब। और ऐसे वर्ब जिनकी दूसरी यानी कि फास्ट फॉर्म और फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी पे ख़त्म ना हो, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे प्रिंसिपल मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की काइंड्स कौन कौन सी हैं। इसकी 3 किस्में हैं। 3 किस्में कौन कौन सी? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और इनकम्प्लीट वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से हैं? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं
जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। A verb that needs an object or a verb that takes an object। ऐसा verb जो अपने बाद क्या है, उसको मफऊल की जरूरत हो, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल राइट्स अ लेटर। अब राइट क्या हुआ, द गर्ल राइट्स। अगर हम सिंपल ये कह देते हैं तो हमें सेंस क्लियर नहीं होती कि लिखती है क्या लिखती है। लिखने की तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं द गर्ल राइट्स अ लेटर, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसका मतलब है कि राइट को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। राइट ऑब्जेक्ट के बगैर, मफऊल के बगैर अपनी सेंस क्लियर नहीं करता, सेंस वाजे नहीं होती। राइट क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। एक और एग्जांपल लेते हैं जी। असद किक्ड द फुटबॉल। असद किक्ड द फुटबॉल। अब असद ने फुटबॉल को ठोकर लगाई। अब अगर हम इसको यूं पढ़ते हैं, असद किक्ड, असद ने ठोकर लगाई किसको, तो ये सेंस क्लियर नहीं होती। इसका मतलब हुआ कि किक्ड जो है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। ऑब्जेक्ट होगा तो तब सेंस क्लियर होगी, अदरवाइज सेंस क्लियर नहीं होती। इसका मतलब किक्ड क्या है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। वी आर ईटिंग मैंगोज। वी आर ईटिंग मैंगोज, हम आम खा रहे हैं। अब अगर हम इसको यूं पढ़ते हैं, वी आर ईटिंग, तो कोई सेंस बनेगी नहीं, सेंस बनेगी कि हम क्या खा रहे हैं जी। वी आर ईटिंग, खाने की तो बहुत सारी चीजें हैं, तो हमने क्या चीज खा रही। लेकिन ईटिंग के आगे मैंगोज ने हमारी बात क्लियर कर दी। इसका मतलब कि ईट जो वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर इसका ऑब्जेक्ट इसके साथ लगा होगा तो सेंस क्लियर होगी, सेंटेंस क्लियर सेंस देगा, अदरवाइज सेंटेंस क्लियर सेंस नहीं देगा। रिजवान किल्ड अ स्नेक। रिजवान ने एक सांप मारा। अब अगर हम इसको यूं कर देते हैं, रिजवान किल्ड, रिजवान ने मारा, क्या मारा, कोई बंदा मारा, किसी मच्छर को मारा, किसी सांप को मारा। तो खेल क्या है, खेल को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर इसके साथ मफूल होगा तो सेंस क्लियर हुई, अदरवाइज किक के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर इसकी सेंस क्लियर नहीं होती। तो ये सेंटेंस रिजवान किक्ड द बॉल, इसमें किक्ड क्या है, रिजवान किल्ड द स्नेक, रिजवान किल्ड, इसमें किल्ड वर्ब जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब चलते हैं जी इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपने बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। इनट्रांजिटिव वर्ब डोंट टेक ऑब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब को अपने बाद मफूल की जरूरत नहीं है, वो बजाते खुद अपनी कंप्लीट सेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय laughs, she smiled। द बॉय laughs, लड़का हंसता है। अब लाफ के बाद हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। अब इसके बाद स्माइल वर्ब जो है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये अपना कंप्लीट सेंस देती है। तो लाफ और स्माइल ये दोनों हमारे क्या हुए, इनट्रांजिटिव वर्ब। इनको अपने बाद मफूल की, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। द सोल्जर्स डाइड, सिपाही वफात पा गए, मर गए। अब डाइड क्या है, इसको भी अपने बाद किसी मफूल की, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो डाई भी क्या हुआ, इनट्रांजिटिव वर्ब। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब राइजेज निकलता है मशरिक से, तो राइजेज क्या है,
इसको भी अपने बाद किसी मफूल की ज़रूरत नहीं है। तो इन द ईस्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या होता है, जो कि करने वाले की तरफ लौटता है, करने वाले की तरफ लौटता है, डूअर की तरफ, वो की तरफ आता है कि फाइल ने ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा काम किया। अब यहां पे इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब चलते हैं जी, अब ये बात हमारी क्लियर हो गई कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको अपने बाद मफूल की ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनको अपने बाद मफूल की ज़रूरत नहीं होती। अब नेक्स्ट है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि ट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और इनट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड्स फ्लाई, अब मक्खियां या परिंदे उड़ते हैं, परिंदे उड़ते हैं। अब बर्ड्स फ्लाई, यहां पे क्या है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये इनट्रांजिटिव है, यहां पे ये फ्लाई इनट्रांजिटिव है। लेकिन ये लफ्ज ट्रांजिटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे यही लफ्ज फ्लाई, यही वर्ब फ्लाई ट्रांजिटिव के तौर पे कैसे, द बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। अब यहां पे फ्लाई काइट्स, किसको उड़ाते हैं, काइट को, वही वर्ब है फ्लाई, अब यहां पे ट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे हुआ। बर्ड्स फ्लाई इनट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, द बस स्टॉप्ड, बस रुक गई। अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इसको यूं लेते हैं, द बॉयज स्टॉप्ड द बस, लड़कों ने बस को रोक दिया। अब यहां पे लड़कों ने किसको रोका, बस को, ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि स्टॉप वर्ब जो है इट कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली एज वेल एज इनट्रांजिटिवली। कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, रिंग द बेल हैरी, रिंग द बेल हैरी, हैरी घंटी बजाओ। रिंग द बेल किसको ऑर्डर दिया जा रहा है, हैरी को, हैरी को, बेल, रिंग द बेल हैरी, हैरी ऑब्जेक्ट है, रिंग, रिंग द बेल हैरी, हैरी को ऑर्डर दिया गया है। अब यहां पे क्या है, रिंग द बेल हैरी, यहां पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। ये सेंटेंस क्या हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब इसी सेंटेंस को यूं लिखें, द बेल रैंग लाउडली, द बेल रैंग लाउडली। अब यहां पे सेंटेंस वही रिंग जो वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, द बेल रैंग लाउडली। अब लाउडली क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट मफूल नहीं, इसके ऊपर काम नहीं हुआ। तो यहां पे लफ्ज रिंग जो है इट कैन बी यूज्ड ट्रांजिटिवली एज वेल एज इनट्रांजिटिवली। एक और एग्जांपल लेते हैं, ही स्पोक द ट्रूथ, ये भी याद रखिए, मिस्टेकनली अक्सर हम इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं ट्रुथ, तो ये लफ्ज ट्रुथ नहीं है, इट इज ट्रूथ, ही स्पोक द ट्रूथ। अब यहां पे ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ, वही वर्ब स्पीक ट्रांजिटिवली यूज हुआ। अब इसको इनट्रांजिटिवली कैसे, ही स्पोक वेल, ही स्पोक वेल, वो अच्छा बोला। अब स्पोक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्पीक क्या हुआ, इट कैन बी यूज्ड एज ट्रांजिटिवली एज वेल एज इनट्रांजिटिवली। तो चंद एक और लफ्ज भी हैं, अब इतनी एग्जाम्पल दी नहीं जा सकती, जो कि ट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं और इनट्रांजिटिवली भी यूज होते हैं, जैसे फील है,
किक है, फाइट है, सिंग है। These verbs can be used transitively as well as intransitively. याद रखिए कि चंद एक ऐसे लफ्ज हैं, they can never be used transitively. इनको ट्रांसिटिवली कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कि इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। वो कौन कौन से हैं? कम, गो, फॉल, डाई, स्लीप, लाई, एट्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। तो ये लफ्ज ऐसे हैं, दे कैन नेवर बी यूज्ड एज ट्रांसिटिवली। अब तीसरी फॉर्म कौन सी है? इनकम्प्लीट वर्ब्स। कुछ ऐसे अफ़आल हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा मज़ीद अल्फाज की ज़रूरत होती है अपना मानी क्लियर करने के लिए, अपनी सेंस क्लियर करने के लिए। जैसे शी बिकेम। अब शी बिकेम व्हाट? अब शी बिकेम, आगे हम कोई चीज़ लगाएंगे तो फिर बात वाजे होगी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है। शी बिकेम हैप्पी। इन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट वर्ब, कि ना तो ये ट्रांजिटिव हैं, ना इनट्रांजिटिव हैं, और ना ही इनके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। इनको कहते हैं इनकम्प्लीट वर्ब। वी फाउंड हिम। वी फाउंड हिम, हमने उसको पा लिया। कैसे पा लिया? वी फाउंड हिम सैड, हमने उसको दुखी पाया। तो ये फाउंड भी क्या है? ये फाइंड, ये भी इनकम्प्लीट वर्ब है। तो जो टू बी वाले वर्ब्स हैं, टू बी, इज, एम, और, वाज, वर, बी, बीन, ये भी सारे, और चंद एक और भी, जैसा कि लुक, सीम, अपीयर, स्मेल, टेस्ट, ये भी सारे क्या कहलाते हैं? इनकम्प्लीट वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि वर्ब के बारे में है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you may go to comment section and give your precious and valuable comments, and press the bell icon and subscribe our channel and share this video, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिलती रहे।